Morning students, so let us start our next page number 69 of chapter 6 weaving pattern. तो weaving pattern आपका क्या जाता है, कोई भी आपकी कपड़ा है उस पर जो डिज़ाइन होता है बनाया हुआ, ठीक है. सो गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट. गोलू और बीनू अब मार्केट गए अपनी आंटी के साथ. दे सॉ मैनी रग्स, ड्यूरीज. तो रग्स क्या होते हैं, दलीचे, जो आप कारपेट बिछाते हो फ्लोर पर, ठीक है, ड्राइंग रूम में बिछाते हैं यहाँ पर, तो उसको हम रग्स कह देते हैं. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितने सुंदर जो है वो रग्स हैं. सो इसमें कहता है कि वाओ सो मैनी कलर्स, भी कितने सारे कलर है इसमें. और ये बीनू कहती है सो मैनी शेप्स, कितनी सारी शेप्स हैं, सर्कल, ट्राइंगल, सी द पैटर्न. पैटर्न की तरफ देखो आप, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें जो है वो शेप्स है. तो आप ये शेप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे आपके सर्कल है इसमें दिया हुआ, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, डिफरेंट शेप्स है दी हुई. ओके, सो इन फर्स्ट which geometrical shapes can you identify in these borders? Draw them in your notebook. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी शेप्स है और उन शेप्स को आपने अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ करना है. तो आप शेप्स देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपकी जो है वो शेप्स आ जाती है. जैसे आपकी ये सर्कल आ गया आपका, और सर्कल के साथ ही आपकी जो है वो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है. और यहाँ पर भी आपके जो है वो डिफरेंट शेप्स है इसमें दी गई. तो आपने इसमें सेम ऐसे ही ज्योमेट्रिकल शेप्स जो इसमें बॉर्डर में यूज़ की थी वो आपने बनानी है. जैसे ये फर्स्ट आपकी क्या है, आर्क. आर्क क्या जाती है आपकी, थोड़ी सी गुलाई शेप में आती है. फिर आपका सर्कल आ गया, सर्कल की शेप थी. कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जब एक ही सर्कल के बीच में 2 या 3 सर्कल आपके ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है. ये आपकी पैरेललोग्राम आ गई जिसमें 4 साइड्स आती है. नेक्स्ट आपकी स्क्वायर आ गई. फिर आपकी रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन होती है जिसमें 6 साइड हो, ठीक है. तो रेगुलर हेक्सागन जिसमें 6 इक्वल साइड है. और आगे आपकी जो है वो हेक्सागन आ गई. हेक्सागन में भी आपकी 6 साइड है, लेकिन जो हेक्सागन होता है उसमें 6 साइड इक्वल नहीं होती है. जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 साइड क्या होंगी, इक्वल. तो सेम ऐसे ही आपने अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है. Now next is there any shape repeating in particular pattern? Which one? तो आपने बताना है कि कौन कौन सी इसमें शेप्स है जो रिपीट हो रही हैं. तो कौन कौन सी आपकी शेप्स है जो रिपीट हो रही है. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी जैसे ये सर्कल है तो ये भी बार बार आ गया है आपका, ठीक है. ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के भी आपके बार बार आ गए हैं. तो ये सारी शेप्स जो है वो रिपीट हो रही है. तो ये आपने इसमें से ड्रॉ करनी है. तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं येस मैनी शेप्स आर रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर सच एज. तो आपके फर्स्ट पैटर्न में आपकी ये वाली शेप्स रिपीट हो रही है, ठीक है. और सेकंड में भी आपकी रिपीट हो रही है. तो ये सारी आपने शेप्स बनानी है. थर्ड में आपकी ये वाली शेप्स आ रही है. और फोर्थ पैटर्न में आपकी ये वाली शेप आ रही है, ठीक है. तो ये आपका जो है वो अपने पूरी फिगर्स अपने कॉपी पर बनानी है. नेक्स्ट आपका है आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, या बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन. तो इसका आपका क्या है, कर्व्ड लाइन आपकी क्या जाती है, ये आपकी कर्व आ गई. और आपकी स्ट्रेट आती है, कोई भी फिगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन से बन रही है, ठीक है. या फिर ये दोनों से है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, बोथ द कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपकी ये कर्व्ड लाइन से भी बनी हुई है पैटर्न और आपकी स्ट्रेट लाइन से भी बना है. सो इट्स आंसर इज शेप्स आर मेड बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन. जो शेप्स है वो दोनों से ही बनी है. नाउ नेक्स्ट इज लुक एट योर क्लोथ्स. आपने अपने क्लोथ्स की तरफ देखना है, अपने कपड़ों की तरफ देखना है. योर मदर साड़ी, शॉल, या फिर आप अपने मदर की साड़ी शॉल में भी देख सकते हैं. रग्स एंड मैट्स, तो आपके घर में मैट्स भी होगा और दलीचा भी होगा, ठीक है. तो उसमें भी आपने देखना है. कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न. तो आप क्या कुछ पैटर्न उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक. तो आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी पिक्चर्स जो है वो अपनी कॉपी पर बनानी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्लीट पेज 69.